जी, पंडित मांगेराम जी और लक्ष्मीचंद जी की मुलाकात बड़ी यादगार रही है जी। पंडित मांगेराम जी की मुंह बोली बहन रही है भगवती शर्मा जी। जी। भगवती बोलते थे उसको, बहन भगवती। तो उनका ट्रांसपोर्ट का काम था, तो अपना ट्रांसपोर्ट का रोहतक कार्य में ही। करते थे रोहतक में ही यहाँ पे। तो एक बार की बात है, लक्ष्मीचंद जी का कहीं पे सांग था। और नाइयों की दुकान जो हाँ, थी। वो नाइयों ने उस टाइम पे जैसे हम आम भाषा में बामण के, नाइयों के, हाँ हाँ। जट्टों के, तो तो इस ऐसे दुकान थी, तरह ऐसे उन्होंने संग दुकान करवा उन्होंने लिया। सांग करवा लिया। हम्म। तो कुछ उनके सांग को लेके कुछ बातचीत बढ़ गई आगे। तो उन्होंने थोड़ा सा उनके जो कार्यक्रम करते हैं तो हम कुछ मेहनत कर देते हैं कि हाँ, भाई हाँ। मेहनत तो तो मैंने जरूरी है। हाँ, तो उसके लिए उनकी नोक झोंक होगी और उन्होंने आनाकानी कर दी। तो उनकी उनसे कुछ नोक झोंक हो गई। तो ऐसे भगवती जी को पता चला, तो उन्होंने बताया मांगे को जाके, भाई मांगे राम जी को, कि भाई मांगे उतरा बामण भाई देख के दुखी कर दिया नाई नाई नैया ने। नाइयों ने पीट दिया। उसने देख जाके क्यों लाग रहा, बोला किसने, कौन लक्ष्मी, हाँ। बोला जो सांग करे है बड़े बड़े। बोला अच्छा। तो फिर वो पंडित मांगेराम जी जाते हैं, प्यार से अच्छा, तब समझाते तक भी पंडित हैं। मांगेराम जी लिखा पढ़ा नहीं करते? नहीं नहीं जी। अच्छा। हाँ, वो अपनी उस चीजों में गुम रहते थे, मतलब कि पर ऐसे पब्लिकली कभी चीजें नहीं की अच्छा, वो उन्होंने। जाके हाँ छुड़वाते हैं उनको। हाँ, तो बड़े प्यारे प्यारे किस्से हैं इसमें। तो उसके बाद वो लक्ष्मीचंद जी से मिले, और कुछ रिश्ते भी घुमा फिरा के देखी जाए ना तो समाज भी जानते हैं, काफी लोग जानते हैं इस बात को, अगर आप चर्चा करेंगे तो। रिश्ते में तो ये बात मैंने इसमें लिखी है एक जगह, कि जो चाचा बोलते थे लक्ष्मीचंद जी मांगेराम जी को। अच्छा। हाँ, जैसे रिलेशन थे ना उसमें, तो इसके ऊपर काफी लोगों ने, ये लोगों से वो पता चला मुझे ये ब्राह्मणों में बात। तो हाँ शासन भी होते हैं ना, हाँ शासन के जी हिसाब से हाँ रिश्ते जी। थे। तो वो प्यार से बोल देते थे फिर कि भाई चाचा लक्ष्मीचंद जी। तो फिर लोगों ये बात भी मुझे लोगों के माध्यम से पता चली, हाँ, अच्छा घूम फिर के, कि भाई कैसे कैसे। तो जब इन्होंने वो चीज़, मैंने इसमें लिखी हुई है किताब अच्छा। में। तो फिर बस इसके लिए तो पंडित मांगेराम जी ने लक्ष्मीचंद जी के सांगों के लिए तो फिर तो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे इतने प्यार से। मैंने देखा वो 1925 में पंडित मांगेराम जी लारी रखते थे। हाँ जी हाँ तो जी बड़ी बात थी, हाँ क्योंकि जी देश में तो उसमें गाड़ियां हाँ बनती जी। नहीं थी, उन्होंने बाहर से एक्सपोर्ट करवाई थी बाहर फोटो से। भी है उसका हाँ उसमें, जी, पानी लारी के का। जहाज से एक्सपोर्ट करवाई थी हाँ, इन्होंने। मतलब और इसका बड़ा मतलब खुश ये है थे कि वो। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी ठीक था। बहुत धनाढ्य परिवार था, हम्म। मतलब बढ़िया ब्योत था। और इकलौते थे, और एक चाव था, तो कहते हैं ना कि अपनी जब इकलौता कोई होता है परिवार में तो उस टाइम प्यार बहुत मिला उनको, अच्छा, फिर बहुत वो ज्यादा। उनके साथ मिल गए, हाँ उसकी जी। उनकी पार्टी में बेड़े में ही शामिल हो गए। नहीं, बेड़े में वो शौकिया तौर पे जाते थे, फिर वो ट्रांसपोर्ट का काम छोड़ के पंडित मांगेराम जी अच्छा। लक्ष्मीचंद जी की सांग मंडली को बिठा के घुमाने लग गए। अच्छा, वो हाँ, लारी में ले मतलब कि जाने जहां लगे। भी लक्ष्मीचंद जी का सांग होता ना वही पहुंच जाते थे। घर वालों को भी आपत्ति हुई इस चीज से कि भाई तो ये कौन सी लाइन में जान लग रहे हैं। हाँ, पर बोले कि आप चिंता मत करो, मैं सांग परंपरा का नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा, पर मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं जो भी कार्य के लिए खड़ा हो रहा हूँ ना सही है। हाँ अच्छा, वो तो लंबे तकड़े थे। हाँ और जी वो किस्सा क्या था जब पंडित जी ने उनको कहा, लक्ष्मीचंद जी ने, कि जा गाओ तो मेरी ये गा। हाँ जी। उसमें एक बात ये थी, जब जिस समय पंडित मांगेराम जी लक्ष्मीचंद जी के साथ है ना सांग बेड़े में काम करते थे, तो किसी कारणवश लक्ष्मीचंद जी को ना गुस्सा आ गया। अच्छा। कुछ उनके सांग बेड़े में लोग थे, तो पंडित मांगेराम जी जिस समय नए नए थे ना तो ज्यादा चाहते थे वो लक्ष्मीचंद जी के, बहुत, मतलब कहते हैं ना गुरु शिष्य का, गुरु तो मान ही लिया था उनको, गुरु धारण कर लिया था। हम्म। तो इस कार्य को लेके फिर तो हाँ, तो उन्होंने थोड़ा सा उनको लक्ष्मीचंद जी के मन में कुछ नकारात्मकताएं भर दी मांगेराम हाँ, जी वो को तो लेके। बेड़े में चुगलखोर भी हाँ हुआ करते जी। लोग। तो थोड़ा सा उनको उकसा दिया गया, तो जोश में आ गए वो। तो बोले कि भाई मांगे नू कर, मेरे सांग में तो तने औरत का रूप धारण सॉरी, करना ही होना पड़ेगा, पड़ेगा है। हाँ, लुगाई बनना ही पड़ेगा। हाँ। तो बोला गुरुजी मैं आपकी बात भी मान लूं, पर एक बात बताओ, मैं 6 फुट का आदमी लुगाई बना किसा है लगूंगा। और मैं घाघरा पहन के है ओला ओढ़ के किसा लागूंगा, है हाँ। बताओ मैंने बात। तो ये बात बोला जी मैं नहीं बनूंगा, बाकी मैं सारे काम करने तैयार हूँ गुरुजी, पर ये काम नहीं होगा मेरे पे। तो इस बात पे फिर क्षमा मांगे थे अपने लक्ष्मीचंद जी। हम्म। और फिर बोला कि ठीक है भाई, फिर दोनों कर मेरे सांग बेड़े तय अपना जा। जा। तो इसे बात पे फिर दुख भी आया मांगेराम जी को। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि मैं चला तो जा रहा हूँ गुरुजी, क्योंकि लक्ष्मीचंद ने बोला था गाओ तो मेरी ये गा तू। बोला अच्छा। गुरुजी मैं गाऊंगा आपकी नहीं,
गाऊंगा अपने, पर मेरी जो रागनी रहेगी ना सदैव मेरे गुरु को समर्पित रहेंगी। हाँ, पर मैं गाऊंगा आपकी नाम नहीं। तेरा हाँ, लूंगा पर नाम गाऊंगा तेरा नहीं। लूंगा पर मैं गाऊंगा नहीं कभी भी। हाँ। अच्छा, ऐसा निभाया उन्होंने। हाँ, हर रागनी में, हर चीज में। आप गुरु की बात करते हैं उन्होंने तो उनके गुरु के गुरु का भी नाम लेकर ले रखा है, अच्छा। मान सिंह का। हर रागनी में अपने गुरु को आदर भाव दिया, फिर मान सिंह जी को आदर भाव दिया, फिर उन्होंने अपनी रागनियां पूरी करी हैं। हाँ, किसी में भी अपनी छाप नहीं लगाई अच्छा, उन्होंने। बाद हाँ। में फिर पंडित मांगेराम जी ने अपना बेड़ा बना लिया हाँ था। जी, अपना बेड़ा बना लिया था पंडित मांगेराम जी ने, और फिर शुरुआत खूब भी कर सांग दी की थी। है प्रदेश में। खूब किए उन्होंने सांग, और लक्ष्मी चंद जी भी उनके सांग देखने के लिए जाते थे। अच्छा। हाँ, बहुत प्यार से। और छोटी छोटी कई ऐसी घटनाएं हैं जो मैंने इस किताब में जिक्र किया है गुरु चेले की, जो नोक झोंक लगा लीजिए, प्यार प्रेम लगा लीजिए। एक बार तो और वो प्यार उन्होंने बहुत करते ये भी थे। कह दिया था ना कि पंडित मांगेराम बेऔलादा मरेगा। हाँ, ये किस्सा भी बड़ा मशहूर है। हाँ। वैसे ये बात वैसे मैं बताना चाहूंगी क्या? हाँ, मेरी सारी किताब की बात निकलवा लोगे भाई। ये है 3-4 बातें ही हैं, बाकी तो जो इस किताब को हाँ, एक पढ़ेगा बार एक उसको सांग पता हो रहा चलेगा। था, और उस सांग में लक्ष्मी चंद जी आए हुए थे मांगेराम जी का सांग देखने के लिए। तो लक्ष्मी चंद जी सांग के बेड़े में जब वो स्टेज से बिछाते थे ना, तो वहां खड़े होके जब सारा सांग कंप्लीट हो गया तो बोलते हैं कि भाई लोगों मेरी बात सुन लो। तो सब बोले जी बोलो। भाई देखो, मैं तो बेऔलादा जाऊं को नहीं, पर जो मेरा यो मांगे है ना, यो बेऔलादा जाओगा। अच्छा। तो लोगों को एकदम धक्का सा लगा कि दादा योगी बोलने लग रहा है तो अपने चेले खातर, इतनी बुरी बात तो मत बोल रहा है। बोला तुम समझो मेरी बात ने, तुम बात नहीं समझ रहे। तो बोले जी क्यों कर समझाओ। बेऔलादा का मतलब नू को नहीं, संतान तो इसके भरपूर होंगी, घर परिवार सब कुछ होगा, पर जो मेरे द्वारा मेरा चेला है ना, मांगे जितना मेरे खातर मांगे न गाया, मांगे द्वारा दूसरा मांगे नहीं आओगा। हाँ। अच्छा, हालांकि नवरत्न जी ने गाया अपने पिता को। नहीं, नवरत्न जी ने नहीं गाया। नहीं गाया। परिवार में जो नवरत्न जी के बेटे हैं ना, सोनू शर्मा जी, अच्छा। उन्होंने सांग विधा को आगे बढ़ाया आगे गाकर। बढ़ाया। हाँ, जयनारायण सांगी जी थे ना, उन्होंने बड़े सांग किए हैं पंडित मांगेराम जी के। हाँ। और इसके बाद तो फिर अपने मास्टर सतवीर जी हो गए, राजकिशन जी हो गए, और आज भी खूब गा रहे हैं पंडित मांगेराम जी को। हाँ, अपने जो रत्नावली के फेस्टिवल होते हैं, इवन पंडित मांगेराम जी की जो रागनी है, तू राजा की राज दुलारी में सरफ रंगोटे आड़ा सू है, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू। तो बॉलीवुड की 2 फिल्म है, एक तो अपना लाल रंग होगी, एक ओए लक्की लक्की हो गया, उसमें गाई है खूब। हाँ, बहुत खुश होके। और जो एक नई विधा आई है आजकल, पहले तो हम सांग बेंचों पे एक जो पक्का साज था उस पे गाते थे, अब कुछ बढ़िया कलाकारों ने जो अपनी हरियाणवी विधा को आगे बढ़ा रहे हैं, एक नए साज पे भी गाई हैं बहुत बढ़िया। जैसे ये वाली जो उनकी रागनी बहुत फेमस है, गंगा जी तेरे खेत में गडे रहे हिंडोले चार, कन्हैया झूलती संग रुकमण झूल रही। तो ये बहुत सारी रागनियां हैं। और अपना ये झाजकी में बैठ गोरी है, रोहतक का है जिला हमारा, ये लिख रखी है ना जो, रोहतक का है जिला हमारा, हरियाणा में नाम, सोनीपत तहसील लागती पाणची से गाम, लक्ष्मी चंद गुरु जी मारे सिरसा जाटी धाम, आशिकी में सांग सिक्ख्या जमींदारा काम, मांगेराम ने सांग सिक्ख्या लुट पिट के। तो ये तो लोगों की जुबान पे है, आज भी आप जाओगे कहीं पे भी तो बड़े खुश होकर बोल लेंगे। हाँ, किसान थे वैसे, खेती बाड़ी हाँ करते जी, थे। खेती बाड़ी करते थे, खुद सारा काम संभालते थे। वो तो सांग को कहते हैं चस्का लगने के बाद वो इस विधा से थोड़े हट गए थे। बाकी उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, उनके जो परिवार के सदस्य रहे, उनके भाई रहे, वो खेती बाड़ी से जुड़े रहे हैं, बढ़िया जमींदार परिवार। अच्छा, ये जो पंडित मांगेराम जी थे, ऐसा कहा जाता है कि उनको अपनी मौत भी दिख गई थी कि मैं मरने वाला। हाँ जी, उन्होंने 7 साल पहले बता दिया था। अच्छा, और फिर उसी दिन वे अध्यात्म से बड़े जुड़े हुए थे। ये भी मेरे को लोगों ने ही बताया, जैसे कि मैंने केथल की तरफ अपना इस तरफ काफी दौरे किए, तो लोगों ने बताया कि अपने सांग करने से पहले वो काफी समय ध्यान में व्यतीत करते थे। अच्छा। हाँ, गंगा माता के भगत थे और भगवान शिव के भगत थे, उन्होंने खूब सांग किए हैं। इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर चले गए। हाँ, वो गढ़मुक्तेश्वर गंगा जी नहाने के लिए जाते थे। अच्छा। हर पूर्णिमा को। अच्छा। कोई पूर्णिमा नहीं छोड़ते थे वो, अपने गांव से 100-200 लोगों को अपने साथ लेके जाते थे और सांग करते थे वहां पे, और कुछ दिन व्यतीत करके आते थे वहां पे। मेला आज भी लगता है गढ़मुक्तेश्वर में, और वो धर्मशाला में रुकते थे वहां पे, गुरुद्वारे में, और आज भी वहां पे लोग जानते हैं, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं ना, हम गए थे वहां पे। अच्छा। हाँ जी, तो आज भी वहीं पे उन्होंने आखिरी बार वो गए थे अपना, और वहीं पे अपना देह त्याग किया था पंडित मांगेराम जी ने। हाँ, बताते हैं पंडित मांगेराम जी वीर हकीकत राय पे और भगत सिंह। हाँ जी, उन्होंने देशभक्ति के किस्से खूब गाए हैं। जिस टाइम पे वो सांग करते थे ना, अंग्रेजों ने
रोक भी लगा दी थी जब वो वीर हकीकत राय का सॉन्ग करते थे ना, और भगत सिंह के किस्से की आज भी जब सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे रोक दिया था कि लोगों में कहते हैं ना, उस टाइम पे माहौल ऐसा था, उन्माद आ जाता था, जोश बोलते हैं जिसको, ये देशभक्ति के किस्से सुनकर। हाँ, लोग आज भी बड़े चाव से सुनते, जो आप अच्छा, सुनते हैं आज भी भगत सिंह तो के इसमें किस्से ऐसे में। ऐसे कितने किस्से ले रखे हैं आपने उनके पूरा जीवन के मैंने किस्से शामिल इस कर? किताब में मेन फोकस किया है अपना उनकी जीवनी पर, और कुछ ऐसी चीजें, पंडित मांगेराम जी की जो तस्वीरें थी जो लोगों ने कभी देखी नहीं थी, और 25 सॉन्ग है इसमें फिलहाल तो। इस किताब में 25 हाँ सॉन्ग जी, कर रखे हैं हाँ आपने। जी।